ओके डियर स्टूडेंट, आपने पजल राउंड पार्ट 8 में है। 6 और 7 में देखा था आपने इनसाइड। पहले 6 से पहले इनसाइड थे, और अगर कुछ नहीं कहा जाए कि किधर फेस किए हुए हैं तो ऑलवेज हम लोग इनसाइड ही देखेंगे। लेकिन अगर कहता हो कि आउटसाइड, तब आउटसाइड मानेंगे हम लोग, राइट। अब इसमें 6 और 7 में आउटसाइड आउटसाइड पर देखे थे, लेकिन अब हम लोग आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों को चर्चा करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं कि समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो देखते हैं 27 to 28 जो क्वेश्चन इसमें है। ABCDER सिटिंग इन द सर्कल ए एंड बी। यहाँ पर क्या कह रहा है? ए एंड बी अलग से नाम दे, पांचों के बारे में नहीं कह रहा। ए एंड बी, देखो यहाँ कहता है ए एंड बी फेसिंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर एंड सी एंड डी इन फेसिंग सेंटर। ये सी और डी क्या करता है? सेंटर की ओर फेस कर रहा है, राइट। इनसाइड करने की आवश्यकता नहीं, सेंटर की कहा गया तो इजी साइड होगा। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है, उसको अरेंज कर रहा है। तो क्या आप इसको अरेंज कर सकते हैं, या एक बार हम बतला दें? ट्राई कीजिएगा, यस सर। या हम बतलाते हैं। देखो एक बार बतलाते हैं, उसके बाद ट्राई करना। सभी लोग कहे कि इनसाइड आउटसाइड ये है। तो यहाँ पर हम पहले तो यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिए, क्या? सर्कल। देख लो, पहले 5 है तो 2 4 और 5वां कहीं बैठ जाएगा इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली। अब कहता है ए बी सेंटर की ओर बाहर के, ए एंड बी क्या है? बाहर की ओर फेस किए हुए हैं, बाहर की ओर फेस किए हुए हैं, यही कह रहा है। बाकी सब इंटरनल है। अब कहता है ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ओ, ए के बारे में कह रहा है। तो ए को अगर यहाँ बैठाते हैं तो ए के बारे में क्या कह रहा है? सेंटर की बाहर की ओर फेस है, तो इसका फेस क्या कर दिया? इधर कर दिया। अब कहता है ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अगर इसका फेस इधर है तो आपका ये फेस उधर, तो इधर राइट हो जाएगा, इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कहता है, तो ई को यहीं बैठाएंगे। अब ई का फेस किधर है? अंदर की ओर है। अब कहता है बी सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में सेकेंड है, तो ई का राइट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। फर्स्ट ये हो गया तो सेकेंड ये हो गया। अब डी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी। डी कहता है बी के इमीडिएट राइट में है, डी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी। तब बी का फेस किधर है? बाहर की ओर है। बाहर की ओर है तो बाहर की ओर है, तो इसका बी का राइट किधर होगा? इधर है। अब कह रहा है कि बी इज सेकेंड, डी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी। तब बी का राइट इधर हो गया, तो डी को हम कहाँ बैठा देंगे? यहाँ बैठा देंगे। एक बचा तो कहाँ बैठ सकता है? यहाँ बैठ सकता है। कहे कि इसमें यहाँ तो कोई नहीं बैठ सकता, यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं बैठ सकता, जितने आदमी चाहे। लेकिन यहाँ तो 5 ही है, तो 5वां आदमी नाम बचा हुआ है, तो ए बचा हुआ है, तो कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ आके बैठ जाएगा, राइट। इसका फेस बाहर की ओर था, 2 का फेस बाहर की ओर था, बाहर की ओर रख के दे रहे हैं, ठीक है। एक बार आप इसको बना देते हैं, ठीक है। म्यूट कर लें सभी जो म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ रिकॉर्डिंग सुनने में बाकी लोग को काफ़ी डिस्टर्बेंस होंगे, इसलिए आप लोग म्यूट कर लें और इसको एक बार बनाइए प्लीज़। ओके डियर स्टूडेंट, आप सब बनाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने दोबारा बनाने का मौका दिया, निश्चित बना लिए थे। एक आधे स्टूडेंट को थोड़ा डाउट थे, थोड़ा सा डाउट था, बहुत ज़्यादा नहीं। उस थोड़े से भी डाउट को भी यहाँ क्लियर करते हैं हम लोग। यहाँ पर ए बी आउटसाइड है, बाकी सब इनसाइड है। ए बी सिर्फ सेंटर की बाहर की ओर है, बाकी सब अंदर की ओर है। तो यहाँ 5 आदमी है, तो 1 2 3 4 हम यूज़ कर लिए, 5वां अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन। अब कहता है ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ई के बारे में, ई क्या है? ई ए के लेफ्ट में है, तो ए को हम कहीं बैठाना चाहेंगे पहले, ठीक है ना। तो ए को हम बैठाते हैं कहीं पहले, ठीक है। ए कहा गया यहाँ बैठ जाओ भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। ए को देखो किधर फेस किए हुए हैं, तो सर बाहर की ओर फेस किए हुए हैं। ए का बाहर की ओर फेस है, राइट। ये सेंटर की बाहर की ओर फेस किए हुए हैं, कौन? ए। अब तो ये सेंटर आपका फेस तो इधर, ए का लेफ्ट इस बार इधर हो जाएंगे। अगर सेंटर की ओर होता तो इधर राइट होता, जिधर लेफ्ट हमने लिखा है। बाहर की ओर फेस है तो अपने फेस बाहर कीजिए तो उधर लेफ्ट हो जाएंगे। लेफ्ट इसलिए देख रहे हैं कि ई ए के लेफ्ट में है, तो ई को यहाँ बैठा दिए। अब कहता है बी सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, ई का सेंटर की ओर फेस है, तो ई बी सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। बी का राइट किधर हो जाएंगे? इधर हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड कहता है, तो ये फर्स्ट यहाँ और सेकेंड यहाँ मान लेते हैं, और कौन है? बी है। बी का फेस किधर है? बाहर की ओर फेस है, इस बात को ध्यान में रखने हैं। फेस वाला बात समाप्त हो गया क्योंकि दो ही बाहर की ओर था। अब कहता है बी सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, वो हो चुका। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी।
बी के राइट में है, तो बी का फेस इधर है, तो बी का फेस, आपका फेस बाहर है, तो बी का राइट किधर होंगे, इस साइड होंगे। अब कहता है कि डी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो डी को कहाँ बैठा होता है, यहाँ, क्योंकि बी का राइट इधर है। तो अब यहाँ और यहाँ बीच में तो कोई बैठ नहीं सकता, यहाँ भी कोई नहीं बैठ सकता है, कहेगी सेकेंड फर्स्ट सबका क्लियर हो चुका है। अब ये जो जगह बचे हुए हैं यहाँ पर आप कितने भी आदमी को चाहो बैठा सकते हो, लेकिन आदमी केवल तो एक ही बचा हुआ है ना, क्योंकि 5 ही आदमी थे। तो 5 ही आदमी थे, एक ही आदमी का आना है भाई, सबका तो टिकट लेकर आया, सब जाके अपना अपना जगह बैठ गया। सी टिकट लेके गया था, अब कहाँ बैठेगा, तो जहाँ खाली चेयर मिलेगा वहाँ, यहाँ एक चेयर खाली है, तो वहाँ पर आके आराम से लेट से आया कभी आया आके बैठ जाएगा। क्या कोई हेल्प की आवश्यकता इसको नहीं है। बात समझ गए जिनको डाउट था? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब आंसर की ओर मैच कर लेते हैं। तो जैसे कहता है हु इज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में सेकेंड कौन है, तो सी कहाँ बैठा हुआ, अभी आके बैठा था सी, डी। सी का सेंटर की ओर फेस है, तब सी के क्या, डी हाँ, डी तो सी के लेफ्ट में डी सेंटर या की ओर फेस है, तो सेंटर की ओर फेस वाले का लेफ्ट बी की तरफ होगा सी का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बी सी किस ऑप्शन में है, सेकेंड में है। ठीक है, हु इज द एग्जैक्ट राइट ऑफ ई, ई के राइट एग्जैक्ट राइट में कौन है, तो ई के एग्जैक्ट राइट में कौन है, तो ई का एग्जैक्ट राइट में डी। कौन है, डी है, डी ना। सर सी के सेकंड लेफ्ट में पूछा है ना? सर डी होगा ओके 27। सर डी होगा। ओके, स्टूडेंट ने आंसर बोल दिया था, हु इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी नहीं कह रहा, सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी कह रहा। सेकंड यस, लेफ्ट। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में सेकेंड कौन है, तो डी होगा, डी कहना चाह रहा है ना। यस यस सर। सर। हाँ, अगर लेफ्ट कहता है एग्जैक्ट तो वही होता, लेकिन आपका ये क्वेश्चन में सेकेंड पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या होंगे, ये होगा। आगे बढ़ा जाए, हु इज द एग्जैक्ट राइट ऑफ ई, ई के राइट में कौन था एग्जैक्ट, ए डी ई के एग्जैक्ट राइट में डी डी आंसर आ रहा है, डी आंसर क्या होगा, डी। डी। यस सर डी। कोई डाउट, डी। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ा जाए क्या, तो यस प्यारे सर। विद्यार्थियों, आपने देखा आउटसाइड एंड इनसाइड मिक्स क्वेश्चन थे ये। ठीक है, उस पर आधारित क्वेश्चन बनाया। आप सब NIV रांची के लाइव क्लासेस में जुड़े हुए थे, जिसका कि अपलोडेड वीडियो बाकी स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन आंसर राउंड में, राइट।